अगर तुम मेरे लिए एक पग आगे आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम चलने को तैयार हूं। लेकिन तुम काठ समान कठोर बनते हो तो मैं भी लोहे का लाठ बन जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अगर अभिमान नहीं है तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम झुकोगे नहीं तो मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। अगर भक्त को झुकना आ जाए तो भगवान को उठाना आ जाता है, लेकिन हम अभिमानी होते रहें तो भगवान हमारी ओर नहीं देखेंगे। आज भगवान सुदामा जी के इस सरलता को देख करके लेने के लिए आए, नौका लगाया किनारे, फिर आवाज लगाते भैया किसी को पार जाना है। सुदामा जी जैसे देखा दौड़ के गए, भैया मुझे पार करा दो। भगवान बोले बैठ जाइए। सुदामा जी जल्दी से नाव में बैठे, अपने लाठी भी रखते हैं, और जैसे बीच में पहुंचे भगवान ने कहा कि अब तैयारी शुरू करो। सुदामा जी ने कहा कैसी तैयारी? तो भगवान बोले अब पार कराया हूं तो दक्षिणा तो बनेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा, निकालो, तैयार कर लो जल्दी से। लेकिन सुदामा जी कहते भैया एक काम करो, जहां से मुझे उठाए वहीं वापस छोड़ दो। भगवान बोले ऐसा क्यों? आप तो बीच में आ गए अभी। तो सुदामा जी बोले दक्षिणा की बात कर रहे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या दूंगा आपको? एक भी पैसा नहीं है तो सिर्फ गरीबी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो भगवान बोले कि देखो अगर आपके पास में गरीबी है तो वही गरीबी मुझे प्रदान करो, दक्षिणा के रूप में वही मैं स्वीकार करूंगा। तो सुदामा जी के गरीबी को भगवान ने संकल्प करके स्वीकार किया है। अब जैसे सुदामा जी महाराज नदी पार करते हैं और वहां से आगे बढ़े, दिन भर पैदल चलने के बाद में संध्या काल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठे थे थके हारे थे, नींद लग गई, कब सो गए पता ही नहीं चला। अब रात्रि के समय में भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाएं और मेरे भक्त को उठा करके द्वारिकापुरी लेकर के आओ। रात में गरुड़ जी महाराज ने सुदामा जी को उठाया, द्वारिकापुरी में ला करके सुला दिया। जैसे सुबह हुआ, सुदामा जी ने जैसे नयन खोला, विशाल दिव्य सुंदर महल को देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित होते हैं। चारों ओर देखते हैं, बड़े बड़े महल हैं, सुंदर नगर हैं। देख करके सुदामा जी ने वहां के लोगों से पूछा भैया मैं यहाँ पर आ गया, ये कौन सा जगह? रात में तो पेड़ के नीचे था, अभी नगर में हूं। तो लोगों ने कहा कि ये तो द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। अब भगवान से मिलने के लिए भगवान के महल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, द्वारपाल ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? बिन बताए कैसे जा रहे हो? तब सुदामा जी कहते हैं कि मैं मिलने आया, अपने कान्हा से मिलने आया। लेकिन द्वारपाल बोले यहाँ कोई कान्हा नहीं रहता। सुदामा जी बोले मैं अपने कृष्ण से मिलने आया। द्वारपाल कहते हमारे महाराज का नाम तुम कैसे ले रहे हो? द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज हमारे महाराज हैं, ऐसे तुम कृष्ण कैसे बोलते हो? अगर उनको पता चला तो तुमसे क्रोध करेंगे। तो सुदामा जी बोले बात की बात बाद में देखेंगे, अभी अंदर जाओ और उनसे कह दो सुदामा जी आए हैं, उनके बचपन का मित्र मिलने आया है। अब यहाँ पर द्वारपाल भीतर गए, भगवान से निवेदन कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज कैसे भगवान से मिलते हैं, आइए हम सभी भजन के माध्यम से दर्शन करें। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार
चकर में आस करके आया हूँ। तुम्हारे महल के करीब आ गया
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश की जय। आज के आनंद की एक बार जोर से बोलो। तो आज जैसे सुदामा जी पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण जी ने बड़े भाव से स्वागत किया, सत्कार किया, दौड़ के गए और गले से लगाया। इस दृश्य को देख करके समस्त रानियां आश्चर्यचकित हो रही हैं। जैसे सुदामा जी को भगवान लेके आए, अपने आसन पर सुदामा जी को रखा, फिर उसके बाद में रुक्मिणी जी से कहते, देवी जल्दी जाओ, चरण धोने के लिए जल लेकर के आ जाओ। सुदामा जी के लिए जैसे भगवान ने जल मंगाया, रुक्मिणी जी दौड़ के रसोई घर से जल लाने के लिए गई, लेकिन मन में विचार करती, ये मेरा परम सौभाग्य है, ये कैसा अजीब मेहमान। आज तक बहुत से लोग आए लेकिन किसी के लिए ये भाव नहीं देखा। भगवान आज तक कभी मुझसे एक काम नहीं करवाया, लेकिन पहली बार प्रभु ने ये सौभाग्य प्रदान किया। जल लेने के लिए रसोई घर की ओर गई। भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी को अपने आसन में विराजमान कराया, स्वयं चरण में बैठे और उसके बाद में चरण देख रहे हैं। चरणों में कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है। इस दृश्य को देख करके कन्हैया रोने लगे, उनके नेत्र से अश्रु गिरने लगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोय, नैनन के जल सो पग धोय। सुदामा के इस दयनीय अवस्था को देख करके करुणा निधान भी रो पड़े। सुदामा जी के चरण को देखते हैं, रुक्मिणी जी जल लेके आई पर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, नैन नीर से चरण को प्रक्षालन किया। भगवान रो रहे हैं, रानियां देख रही हैं। अत्यंत आश्चर्य हुआ, ये कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान इतना भावुक हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद भगवान ने पूछा कि अब साथ में एक आसन बराबर में बैठ गए। सुदामा जी से कन्हैया बातचीत करते हैं, आप इतने समय तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा जी बोले, कभी आने का मौका ही नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाया। भगवान ने पूछा, आपने विवाह कर लिया? सुदामा जी बोले, हाँ कर लिया। आपकी एक सुंदर सी सुशील भाभी है, सुशीला नाम है। अच्छा, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अगर भाभी है तो कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा मेरे लिए, उपहार के रूप में, भेंट के रूप में। सुदामा जी ने जैसे देखा, इतना दिव्य महल में रहने वाला मेरा कृष्ण, उसको मैं कैसे ये 4 मुट्ठी चावल दूं, कैसा लगेगा? इसलिए बोल दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, बस आपके लिए राम राम भेजा है। फिर उसके बाद में सुदामा जी ने प्रभु को पूछा, प्रभु आप बताइए, आपने विवाह किया?
तो भगवान बोले मैंने कर लिया, ये जो खड़ी है आपकी भाभी है। रुक्मिणी जी ने चरण छूकर के आशीर्वाद लिया, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी पूछते प्रभु आपने विवाह किया लेकिन मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं आता। भगवान बोले मेरे विवाह ऐसे अवस्था में हुए, शाम को अगर विवाह तो सुबह तक मुझे भी पता नहीं था। 16,108 विवाह तक हुआ लेकिन भगवान के कोई प्लान नहीं था करने का, तुरंत हो गया। तो यहाँ पर भगवान बोले जो खड़ी हैं आपकी भाभी है, आशीर्वाद दो। अब तो लाइन लगा करके भाभी आने लगी। सत्यभामा जी आई, आशीर्वाद दिया। जाम्बवती आई, लक्ष्मणा, सब आने लगे लाइन से, सबको आशीर्वाद दे रहे। भगवान बोले जितनी आ रही है सब आपकी भाभी। सुदामा जी ने पूछा बताइए ना कितनी और है। भगवान बोले बस आप तो आशीर्वाद देते जाओ। तो 100, 200, 300 आती गई। सुदामा जी कहते प्रभु बताइए ना। भगवान बोले सब भाभी ही है। तो फिर तो सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जानने का मन हो रहा है। भगवान बता नहीं रहे कितने हैं। लाइन बड़ा लंबा था। लाइन को देख करके सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा लग रहा है मुझसे मिलने के लिए आपके यहाँ के प्रजा भी उपस्थित हैं। बोले नहीं, जो अभी दिखाई दे रहे हैं सब आपके भाभियां हैं। अब 1-2 हजार आई, आशीर्वाद लिया, सबको आशीर्वाद दिया। अब तो हाथ ही दर्द कर रहा है। सुदामा जी हाथ उठा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन थकान होने लगी, इतने दूर से चल के आए थे। अब कन्हैया से पूछा कि प्रभु अब तो बता दो कितनी और है। तो उसके बाद में भगवान कहते हैं 16,108 रानियां। अब जैसे सुन लिया सुदामा जी कहते प्रभु एक काम कर लीजिए, इन सब के हिस्से के आशीर्वाद आप स्वयं ले लो। तब भगवान कृष्ण जी ने स्वयं चरण में छू करके प्रणाम किया और भगवान कृष्ण जी को सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। बोलिए सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कहते हैं, अब भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसके बाद में भगवान फिर पूछते हैं बताओ ना सुदामा जी क्या भेजा भाभी ने, अभी तक बता नहीं रहे थे। तब सुदामा जी कहते नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं भेजा, बस राम राम बोला। सुदामा जी को शर्म आ रही है। तो उसके बाद भगवान चरण में दबाने लगे, दर्द हो रहा होगा, दबा रहे हैं। लेकिन भगवान ने नोटिस किया कि जब से आए ये हाथ ऐसा है, कुछ छुपा हुआ है। तो सुदामा जी को पूछा कि ये क्या है, आप जब से आए हाथ ऐसा करके क्यों बैठे। अब सुदामा जी को लगा अब क्या क्या बोल दें, चावल छुपाया हूं। तो सुदामा जी बोले इतने दूर से चल के आए तो हाथ भी दर्द कर रहा है। अच्छा अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताता, मैं मालिश कर देता। लाइए हाथ। जैसे भगवान ने हाथ खींचा, वो चावल की पोटली नीचे गिरा। भगवान ने पोटली को उठाया, उसको खोल लिया, और जैसे खोलते हैं भगवान ने एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी ग्रहण किया। लेकिन जैसे तीसरी बार खा रहे हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ में पकड़ लिया, प्रभु अब बस करिए, ये भक्त के घर का प्रसाद है, हमारे लिए भी थोड़ा सा बचा दो। ये भाव रुक्मिणी जी का था। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये कच्चे चावल कितना खाओगे, फिर से पेट में दर्द होगा तो हम क्या करेंगे। प्यार से बोलो। तो 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए, लेकिन उस चावल के साथ में सुशीला जी का संदेश भी था। भाभी का ये भाव था, हे प्रभु आपके भक्त के घर में 1 महीने में सिर्फ 2 बार एकादशी आती है, लेकिन हमारे घर नित्य प्रति रोज एकादशी होती है, क्योंकि हम रोज उपवास रहते हैं, रोज व्रत समान होता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं। 1 मास 2 पाख में
नित्य एकादशी होई। आपके भक्त के घर एक महीने में 2 एकादशी होती है, पर हमारे घर नित्य एकादशी हुई। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। अगर भगवान यहीं से कुछ प्रदान करते, सुदामा जी को देते, तो सुदामा को लगता कि मैं कृष्ण का ऋणी हूं, इसलिए सामने से कुछ नहीं दिया। सुदामा जी महाराज को सामने नहीं दिया, भाभी के सामने प्रकट हो गए और भगवान बोले, भाभी जी अब आप चिंता मत करिए, अब आपके पास में सब कुछ होगा। लेकिन जो हो गया, जो बीत गया, उसको हम भी नहीं बदल सकते। बीते हुए पल को याद करके रोते रहना ये समझदारी नहीं है। बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो, जो पास्ट है उसे भूल जाइए, वर्तमान में जिए। अगर आपने अपने आज को सही रूप से जिया, अपने आज में सही कर्म किया, तो आज का कर्म आपका भविष्य सुंदर निर्माण करेगा। भगवान कहते हैं, होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई। भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। अब जो होना था वो हो गया। अब आज के बाद में आपके घर में एकादशी नहीं द्वादशी होगी। एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी में जब आप व्रत करोगे, पूर्ण रूप से आप भोजन किए बिन प्रभु का उपासना करोगे। और द्वादशी के दिन व्रत को कैसे खोला जाता है? व्रत को पूर्ण करते समय आप पहले एकादशी महात्म्य कथा सुनोगे, भगवत आराधना करोगे, पूजन करोगे और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। अगर आप इस नियम से एकादशी करोगे तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो भगवान बोले, आपके घर एकादशी ने नित्य द्वादशी हुई। द्वादशी में जिस प्रकार बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, आपको भी वो सामर्थ्य में प्रदान करता हूं। अब सुशीला धन्य हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो जाती, भगवान को प्रणाम किया, भगवान चले गए। अब सुदामा जी भी उधर से कहते हैं कि प्रभु अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। प्रभु को प्रणाम करके सुदामा जी वापस चले गए। जहां पर छोटा सा झोपड़ी था, वहां दिव्य सुंदर महल को देख करके सुदामा जी को लगा कि यहाँ किसी राजा का महल बन गया। अपने कुटिया, अपने झोपड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन लोगों ने कहा कि ये सुदामा जी का ही महल है। सुदामा जी को लगा कि कोई राजा होंगे सुदामा नाम के, मैं तो गरीब हूं। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से देवी सुशीला आरती की थाली लेके आई और भगवान श्री सुदामा जी महाराज ने जैसे सुशीला को देखा तो पूछने लगे, सब कैसे हुआ? तब देवी सुशीला जी कहती हैं, ये सब प्रभु की कृपा से हुआ। सुदामा जी कहते, ये धन दौलत हमें नहीं चाहिए, ये हमारे भजन में विघ्न बाधा डालेगा, इसलिए हम तो वही झोपड़ी में जाकर के भजन करेंगे। भगवान ने अपने माया का दर्शन कराया, तब सुदामा जी वही रह करके भजन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सुदामा जी महाराज की। अब आगे वेद स्तुति की सुंदर कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाया है।